अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी एंड कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलोइड्स। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस, सिंध की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरह किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स का कंपैरिजन भी करेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं जी। हम सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखना चाह रहे हैं जी। इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो सॉलिबिलिटी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 3 तरीकों से इसको जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला वाला जो है वो हम तरीका अगर यहाँ मेंशन कर दें, या क्या केस हो सकता है हमारे पास जी। हम सबसे पहला हमारे पास ये हो सकता है कि अगर हीट एब्जॉर्ब की हम बात करें, यानी कि कुछ ऐसा होता है हमारे रिएक्शंस में कि हम कहते हैं कि हमने सॉल्वेंट लिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं जी। सॉल्वेंट ले लेते हैं, यानी कि जिस चीज के अंदर हमने डिसॉल्व करना होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है। और फिर हम कहते हैं कि जी हमने उसमें क्या डाला जी, सल्यूट डाला, तो इसलिए हम प्लस का साइन यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट प्लस हम क्या कर रहे हैं जी, उसके बाद सल्यूट हम उसमें डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सल्यूट भी ले आते हैं, ये हमारे पास सल्यूट आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हमने कहा है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी जी प्लस के साइन के साथ हीट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हीट भी शामिल हो गई। किस तरह से जी, कि हमने लेट सपोज स्टोव ऑन किया हुआ था, ये बर्नर ऑन किया हुआ था, उसके ऊपर हमने रख के इस रिएक्शन को किया। रिएक्शन नहीं, बेसिकली हमारे पास ये क्या बन रहा है जी, सोल्यूशन मेकिंग हो रही है। तो हम इसको किस तरह से ले सकते हैं जी, सोल्यूशन बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सॉल्वेंट, जो कि ज्यादा क्वांटिटी होती है हमेशा, और उसके अंदर हमने क्या डाला जी, सोल्यूट डाला। तो लास्ट ऑफ ऑल हीट भी हमने बीच में एंटर की, तो हमारे पास क्या बन गया जी, उसका सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये हम ले आए सोल्यूशन मेकिंग, हमारे पास ये वाला प्रोसेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। असल में ये बात मैंने यहाँ पर लिख तो दी है, लेकिन ये असल में किस तरह से हो रहा होता है जी, हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम पता क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम सॉल्वेंट जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये टेस्ट ट्यूब मैंने ले ली और इसको जी हमने होल्डर के साथ इसको यहाँ से ग्रैब किया हुआ है। ठीक है, ये हमने इसको पीछे से होल्डर जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है जी, और होल्डर से हमने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है। ठीक, और इसके अंदर हमने क्या डाला जी, सॉल्वेंट ये वाला डाला। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद हमने सोल्यूट डाला। तो थोड़ी देर बाद ये टेस्ट ट्यूब जो है हमारे पास ये ठंडी हो जाएगी, यानी कि कोल्ड हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसकी क्या वजह है। यहाँ पर हमने ये सॉल्वेंट लिया था, ये जो हमने शो किया ये, उसके बाद हमने इसके अंदर जी ये सल्यूट डाल दिया। ठीक है, सल्यूट ऐड कर दिया, तो ये कोल्ड हो गई। मतलब क्या है, इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस तरीके से वो बनते हैं। नंबर 1 टाइप के हमने सोल्यूशन पढ़ लिए। अच्छा, अब ये सॉलिबिलिटी के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करेगा, या इसकी सॉलिबिलिटी हम किस तरह से जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिबिलिटी मैं यहाँ लिख देती हूँ,
यानी कि हमने अगर और ज्यादा सोल्यूट जो है वो ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम कहें कि ये हमारे पास जो है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे पास सोल्यूशन इसका बने। अच्छा, इसको अगर ये हीट को एब्जॉर्ब करवा रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या यहाँ पर हमने हीट लिख दी है। इसी तरह से हम देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब अगर ठंडी होगी है तो इन तरह के रिएक्शंस को हम एक और नाम देते हैं जी एंडो सॉरी, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंडोथर्मिक। एंड का मतलब होता है जी इनसाइड और थर्म का मतलब होता है जी हीट, यानी कि हीट जो है वो इसके अंदर एंटर हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर अंदर एंटर जो हुई एब्जॉर्ब कर लिए इसने, इसलिए ये एंडोथर्मिक हमारे पास क्या होते हैं जी, सॉरी, ये हमारे पास सोल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी, अगर इन तरह के जो हमारे पास सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं, अगर इनकी हमें क्या करनी है और डिसोल्यूशन करनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा हम हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे जी, और ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर हल करेंगे। यहाँ पर जी सॉलिबिलिटी के हम स्पेलिंग थोड़े से ठीक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम पूरा लिख देते हैं सॉलिबिलिटी, हमने इसको जो है वो पूरा का पूरा लिखना है तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सॉलिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसकी सॉलिबिलिटी क्या, टेम्परेचर के लिए मैंने TEMP लिख दिया जी, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसकी सॉलिबिलिटी इन जो सोल्यूशन होते हैं ये इस तरह के जो हमारे पास बनते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाएगी या हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमने इसके साथ जो है वो देख लिया, और इन तरह को हम ये जो हमारे पास होते हैं जी इनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, ये हमारे पास सोल्यूशंस बन रहे हैं। किस किस की एग्जांपल इसमें आज जाती है जी, हम लिख देते हैं NaNO3 का अगर सोल्यूशन बनाना हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा KCl पोटेशियम क्लोराइड का भी अगर सोल्यूशन बनाना हो पानी के अंदर तो ये भी हमारे पास, इसके जो इनके जो सोल्यूशंस बनते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, इस टाइप के अंदर वो आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, बास ऐसे सोल्यूशंस हम बनाते हैं कि उसमें टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है, हीट बाहर निकलती है, गिवन आउट। देखिए बाहर निकल रही है तो तभी हमें वो जो है टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या लगेगी जी, ठंडी लगेगी, ठीक है। तो इस केस में हम यही वाला सोल्यूट सॉल्वेंट दोबारा से ले आएंगे, हम कहेंगे हमने सोल्यूट लिया, सॉरी हमने सॉल्वेंट लिया और उसमें जो है वो सोल्यूट हमने ऐड किया, ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन बना और सोल्यूशन बनने के बाद जो है हमारे पास क्या निकलेगी जी, हीट जो है वो आखिर में निकलेगी, यानी कि सोल्यूशन यहाँ पर बन गया और उसके बाद हम क्या लेंगे जी, हम कहेंगे इसके साथ जो है वो हमारे पास, इसको बल्कि यहीं से हम ले लेते हैं, हीट जो है वो हमारे पास रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। यही वजह है कि हमारे पास वो जो टेस्ट ट्यूब होगी वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं दूसरी टाइप के हमने बनाए हैं, इनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के कम करने से ज्यादा होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, ये जो सॉलिबिलिटी टेम्परेचर मैंने यहाँ से लिया था, इसी को अगर हम यहाँ से कॉपी कर ले तो ये क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ती नहीं है इनकी सॉलिबिलिटी, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर बेहतर तौर पे हल नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसकी सॉलिबिलिटी कम होती है। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर टेम्परेचर क्या करना चाहिए, डिक्रीज करेंगे तो तब हमारे पास सॉलिबिलिटी इसकी जो है वो बढ़ेगी। तो इसको हम ठीक करके लिख देते हैं जी, यहाँ पर ले आते हैं, हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा तब हमारे पास सॉलिबिलिटी जो है वो क्या होगी जी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये भी इसकी एक देख ली बात। और दूसरी लफ्जों में हम अगर बात करें, जो टेस्ट ट्यूब होगी जब उसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट डाला जाएगा, इसको थोड़ा सा बेहतर करके हम बना लेते हैं जी, इस तरह से हम अगर इसी को ले आते हैं तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब जो होगी वो कोल्ड नहीं रहेगी अब, बल्कि क्या होगी इस केस में गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका जो है, क्योंकि हीट हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, गिवन आउट हो रही है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसकी जो टेस्ट ट्यूब होगी जब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला जाएगा और हल किया जाएगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बाहर हीट निकल रही है। एक्स का मतलब होता है जी बाहर निकलना, और थर्म जैसे पहले भी बताया था हीट है, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास हीट जो है वो गिवन आउट हो जाएगी, ठीक है, बाहर निकलेगी, ये जो हमारे पास सोल्यूशन बनते हैं। और इसमें कौन सी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमारे पास आ जाती है Li2
SO4 लिथियम सल्फेट है हमारे पास एग्जांपल इसके लिए बहुत अहम। अच्छा, कुछ अब रिएक्शंस ऐसे होते हैं, थर्ड रिएक्शन तो नहीं बल्कि सॉलिबिलिटी की हम बात करें तो इसकी सॉलिबिलिटी की हमने जैसे कि बात कर ली कि कुछ में ऐसा होता है कि सोल्यूशन जब वो बन रहे होते हैं ना तो हीट बाहर निकलती है और ना ही हीट अंदर जो है वो एंटर होती है, ना एब्जॉर्ब होती है हीट हम कह सकते हैं आसान सादा लफ्जों में, और ना ही गिवन आउट होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं नो चेंज इन हीट। कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड की बात करते हैं जी। हमारे पास किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और किस तरह से इन तीनों में फ़र्क है ये जानने की कोशिश करते हैं जी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम दो चार चीज़ों के एतबार से इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले आते हैं जी सबसे पहले इनकी एक तो कॉम्पोजिशन, ठीक है। सोल्यूशन की बात करेंगे हम सेपरेटली, इसी तरह से सस्पेंशन की, इस पे बल्कि हम नंबरिंग लिख देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, और इसी तरह से हम बात करेंगे कोलाइट की, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम कॉम्पोजिशन हमने लिखा हुआ, कॉम्पोजिशन यानी कि बनावट किस तरह की है, अगर मैं यहाँ पर ले आऊं सोल्यूशन की एग्जांपल में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस तरह हम ग्लास लेते हैं पानी का भरा हुआ और क्या करते हैं जी उसमें नमक डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं, ठीक है, और उसको जो है फिर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है। जिस तरह से ये मैं यहाँ पर ले आई हूँ जी, ये हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन जो है वो बनने के करीब है, ठीक है। तो चम्मच से हम जो है वो घोल रहे हैं, यहाँ पर चीनी या फिर नमक हम ले सकते हैं, तो इसकी कॉम्पोजिशन यहाँ से हमें पता चल रही है कि क्या है, ये जब सोल्यूशन बन जाएगा तो हमारे पास किस तरह की इसकी कॉम्पोजिशन आ जाएगी जी। यहाँ मैं लिख देती हूँ होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है जी सेम, जीनस का मतलब होता है उसकी जो हम कह सकते हैं कि साख्त है या जिस चीज से वो बना हुआ है, जिस तरह का वो बना हुआ है, यानी कि ऊपर नीचे हम देखेंगे तो सारी की सारी उसकी जो होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, या हम देखेंगे उसका टेस्ट अगर करके देखेंगे तो वो एक जैसे ही उसका टेस्ट होगा, ठीक है, और एक जैसा ही उसकी तमाम जगह पर जो है वो सोल्यूशन बना हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं जी किसकी, सस्पेंशन की। सस्पेंशन में एग्जांपल आ जाती है जी, हम इस तरह ले लेते हैं कि हम आटा ले लें और उसको पानी के अंदर जो है वो डिजोल्व कर लें, ठीक है। ये हमने ग्लास में एक पानी लिया, ठीक है, और उसके अंदर जो है हमने डिजोल्व कर लिया आटा लेके, या फ्लोर, कॉर्न फ्लोर भी हम कह सकते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इसकी जगह हम इस तरह कर लें कि जो हमारे पास होता है, आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि जो सैंड होती है या रेत के पार्टिकल होते हैं वो भी हम इसमें से ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो हमारे पास गुड एग्जांपल है वो यही है कि आटा लिया हमने और उसको पानी के अंदर जो है हमने डिजोल्व कर दिया। उसके बाद कोलाइट की अगर एग्जांपल लें तो इसमें जेलीज वगैरह की भी एग्जांपल आ जाती है और मिल्क की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कोलाइड आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें इनके कंपोजिशन की, तो ये हमारे पास क्या कंपोजिशन बना दिए जी, ये हमारे पास ये सोल्यूशन जो था ये तो होमोजीनियस है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस है। कहीं पर आपको आटा जो है वो महसूस होगा, यानी कि फ्लोर की मैंने बात की है, जैसा कि मैंने कहा है कि वाटर के अंदर जो है वो हम क्या मिला रहे हैं जी, फ्लोर मिला रहे हैं, ठीक है, आटा मिला दिया हमने, तो कहीं पर मौजूद होगा, कहीं पर पानी होगा, तो इसलिए इसकी हर जगह से जो आप कह सकते हैं कि एक तरह की उसको जो है वो महसूस नहीं होता है, एक तरह उसकी स्टेट नहीं होती, चेंज होती है, इसलिए हिटेरोजीनियस इसको कहते हैं, हीट्रोजीनियस इसको कहते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह से जो मिल्क है वो भी हमारे पास अगर बहुत नेकेड आई से हम उसको देखें या माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसका सारा का सारा जो बना हुआ होता है, हम कह सकते हैं कि जो उसका सिस्टम होता है वो क्या है जी, हीट्रोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन की बात होगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें इनके साइज की, ठीक है, तो साइज के लिए मैं अगर इस तरह से ले आऊं कि हमारे पास सस्पेंशन के लिए जो साइज बनेगा उसको पहले यहाँ पर ले आती हूँ जी, ठीक है, और वो हमारे पास किस तरह से है, दरमियान में हम सस्पेंशन के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो इसका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि इसके जो अंदर पार्टिकल होते हैं, इसके पार्टिकल जो मौजूद होते हैं वो क्या है, हमारे पास बड़े होते हैं, मौजूद जो इसके अंदर है वो क्या है, बड़े हैं, 100 नैनोमीटर से। नैनोमीटर बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह हम लेते हैं जी आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, केजी में है,
लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ये डिस्टेंस का या इनके जो साइज का जो यूनिट है उसको हमने नैनोमीटर ले लिया, क्योंकि बहुत छोटे हैं ये पार्टिकल, इसलिए हमने नैनोमीटर में इसको मेजर किया। अब अगर हम बात करें जी कोलाइड की, तो कोलाइड की मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगी, इसका जो इसके अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है जी, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ये है जी हमारे पास 1 से लेकर 100 तक होता है साइज, या इससे भी हमारे पास जो है वो क्या कर सकता है जी, साइज जो है वो वेरी कर सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और अब इसमें देख रहे हैं हम छोटे पार्टिकल भी मौजूद हैं और कुछ जो है वो हमारे पास बड़े पार्टिकल भी मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल का साइज है 1 से 100 नैनोमीटर तक हम इसको जो है वो काउंट करते हैं। अब कि अगर सोल्यूशन की बात करें, ट्रू सोल्यूशन की हम बात करें, तो उसमें पार्टिकल साइज जो है वो 1 से भी क्या होता है जी, कम होता है, तो यहाँ पर हम उसका ले आते हैं, तो ये 1 से हमारे पास क्या है जी, इसका पार्टिकल साइज कम है। अब अगर सेपरेशन की बात करें, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको हमने अलहदा करना है, तो किस तरह से हम अलहदा कर सकेंगे, आखिर क्या है इसमें बात है। ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन बन रहा है, ये सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ से एरो से रिप्रेजेंट भी किया है। इसको हम फिल्टर पेपर से जब पास करते हैं तो ये क्या होगा, गुजर, इसके सारे के सारे पार्टिकल जो है वो क्या होंगे जी, गुजर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फिल्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं जी पास ऑन या पास थ्रू लिख देते हैं हम यहाँ पर, बल्कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं जी, पास कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर से अगर हम पास करें इसको, THROUGH, इसको स्पेलिंग यहाँ पर हमारे पूरे नहीं आएंगे, तो हम इसको कैन पास लिख देते हैं, और किसके जरिए से जी, फिल्टर पेपर, जो हम पेपर की तरह हमारा जो है, जिस तरह हम कॉपी या बुक के पेपर्स यूज कर रहे हैं, इसी तरह से लैब के अंदर एक पेपर मौजूद होता है, उसमें स्पेसिफिक जो है वो पोर्स साइज होता है, सुराख होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर से लिक्विड या जो हमारे पास होता है, ये सोल्यूशन जो है उसको हम सेपरेट, मतलब कि उसको पास ऑन करते हैं, तो उसकी हम जो है वो सेपरेशन करने के लिए देखते हैं, ठीक है। इस तरह से उसको रखा जाता है और किसी भी चीज के अंदर जो है वो उसको लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो पास हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो ये भी जो है हमारे पास पास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गुजर जाएंगे इसके पार्टिकल भी। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल जैसा कि हम बता चुके हैं, वाटर के अंदर हम चीनी डिसॉल्व कर लें तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी, सोल्यूशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, बल्कि सोल्यूशन ऑफ NaCl की बात कर लें या शुगर की बात कर लें, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाएगी, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें तो जिस तरह मैंने बात बताई कि अगर सस्पेंशन है हमारे पास, तो मैंने बताया है कि हम फ्लोर ले सकते हैं और किसके अंदर जी, हम वाटर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इटालियन सैलेड होता है वो भी इसकी एग्जांपल है, पेंट जो है वो भी हमारे पास जो है वो सस्पेंशन की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी। और जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड में हमारे पास क्या आ जाता है जी, मिल्क आ जाता है, इसके अलावा मायोनीज वगैरह आ जाती है, जेली आ जाती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी जेली इसकी एग्जांपल है, और इसके अलावा मिल्क इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जी, अगर हम लाइट को पास करते हैं सोल्यूशन में से और सस्पेंशन में से, अगर हम देखना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन के अंदर में से तो बहुत आसानी से पास हो जाएगी। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये सस्पेंशन की एग्जांपल है। इसी को बिल्कुल आप जो है कोलाइड के हवाले से भी देख सकते हैं, सेम बिहेवियर कोलाइड का भी इसी तरह से होता है। अब दोनों में हमें क्या फर्क नजर आ रहा है, सोल्यूशन के अंदर से लाइट जो है, ये फर्स्ट नंबर में मैं लिख रही हूँ जी, इसके अंदर से बहुत इजीली जो है वो क्या कर गई है जी, पास कर गई है, ठीक है। लाइट यहाँ पर फैली नहीं है, बल्कि इसके अंदर से पास ऑन कर गई है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो कि हमारे पास क्या है, सस्पेंशन है, या इसको कोलाइड भी हम कह सकते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ सस्पेंशन, तो इसके अंदर लाइट जो है वो क्या हो गई है, स्कैटर्ड हो गई है, फैल गई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्क है कि सोल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर लाइट जो है वो फर्क अपना बिहेवियर रखती है। इसके अंदर से तो पास कर गई, लेकिन इसके अंदर जो है वो स्कैटर्ड हो गई है, फैल गई है। तो इस तरह से हम बिल्कुल कोलाइड का भी अगर लें तो उसमें भी से भी यही होता है कि हमारे पास जो है वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये है जी हमारे पास कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन
सस्पेंशन और कोलाइड। हमारी एग्जांपल जो है वाटर के अंदर अगर चीनी को डिसॉल्व कर लें या नमक को, तो वो हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर बनाएगा। फ्लोर को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया या पेंट वगैरह एग्जांपल ले लें, वो हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है। और ये हमारे पास लिक्विड जो वाटर मिल्क है वो भी हमारे पास हीट्रोजीनस होता है। इसका साइज जो है पार्टिकल का साइज 1 से कम है, इसका 100 से ज्यादा है, और इसको 1 से 100 तक। एग्जाम्पल में सोल्यूशन ऑफ NaCl ले लिया, इसके लिए पेंट और इसके लिए जेली, और लाइट के लिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो ये है जी कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड।